अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ उस्मा खान रूमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाज़रीन, पाकिस्तान में महंगाई की शरह इस वक्त 38% तक जा पहुँची है और ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि आइंदा का जो वक्त है, आइंदा आने वाले जो चंद माह हैं उनमें ये महंगाई की शरह मज़ीद बढ़ जाएगी। 9 जून को बजट पेश किया जाने वाला है और आवाम दोस्त बजट की हम तवक्को कर रहे हैं। अवाम दोस्त बजट वो होता है कि जिसमें जो हुकूमत है वो तनख्वाहदार मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफ़ा करती है और साथ ही साथ जो डेवलपमेंट बजट है उसका हुजम बढ़ाया जाता है और कुछ डेवलपमेंट तरक्याती कामों के लिए जो बजट है उसको ज़्यादा कर दिया जाता है। हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस वक्त जो अवाम दोस्त बजट है वो पेश किया जाएगा क्योंकि ये साल इलेक्शन का है और अगस्त में ये कौमी असम्बली जो है अपनी मुद्दत ख़त्म करने जा रही है और इसके बाद इलेक्शंस होंगे और आमतौर पर देखने में ये आता है कि जो इलेक्शन का साल होता है उसमें आवाम को रिलीफ देने की कोशिश की जाती है। तो अब देखना ये है कि क्या जो आवाम है उसको बजट में कुछ रिलीफ दिया जा सकेगा, क्या कुछ आवाम को फ़ायदा मिल सकेगा। आइए लोगों से बात करते हैं और उनकी राय शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या लगता है आपको कि बजट में कुछ रिलीफ मिलेगा? देखें, कोई भी गवर्नमेंट हो, हर बंदा यही उम्मीद रखता है कि बजट मिलेगा, लेकिन जो गवर्नमेंट है वो पीडीएम की है, एक बंदे की गवर्नमेंट नहीं है। दूसरे नंबर पे 3-4 सालों में जो सारे मामला थे वो हर बंदे को यहाँ सोशल मीडिया सब के सब में क्या फ़िक्र थे, लोगों को क्या रिलीफ मिला। मियाँ नवाज शरीफ जब 17 को जब उन्होंने इनको अकामे की बुनियाद पर उनको डिफॉल्ट फ़र्क किया, उस वक्त घी का रेट 150 रुपये था, 170-80 की इसके ग्राउंड पोर्ट था। जब 4 साल गवर्नमेंट रही तो वो 500 तक गया, ठीक है। जब उनसे छुटकारा मिला उसके बाद पीडीएम के पास गवर्नमेंट आई तो उनके पास क्या हालात थे, उन्होंने कैसे आवाज़ें आ रही थी कि ये डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। जो अपोजिशन थी ये कहने की बजाय कि मुल्क संभलना चाहिए, लेकिन वो डिफ़ॉल्ट की क्यों आवाज़ें लगा रहे थे? क्योंकि वो मुल्क के हालात इस तरह कर गए थे कि वो सियानों की जो बात होती है कि ना तेरे जोगा ना मेरे जोगा, ठीक है ना। असल में बात ये है, रिलीफ तब मिलता है जब गवर्नमेंट के पास कुछ हो। इनके पास देखें, वर्ल्ड बैंक के पास भी जा रहे हैं, अभी तक वहाँ तक कोई उम्मीद नहीं मिल रही और मुख्तलिफ़ जगहों से इन्होंने अपने बलबूते पर, कुछ अवाम ने सब्र किया पेट्रोल महंगे की मद में, वो बहुत सी चीज़ों में, तो उसकी वजह से मुल्क डिफ़ॉल्ट होने से बच गया। गवर्नमेंट से उम्मीद तो है, मुलाजमीन की तनख्वाह जैसे महंगाई बढ़ी है कम से कम इसकी 100% तनख्वाह बढ़नी चाहिए, लेकिन जैसे कि आवाज़ें आ रही है 20%, 30%, 50% तक तनख्वाह बढ़ सकती हैं। उम्मीद है वो आगे बजट पे इन पर मुनसर है कि कितने इनके पास पैसे मौजूद हैं, या वो डेवलपमेंट के पैसों में कितने पैसे कट करते हैं या दूसरे कामों में कैसे कट करते हैं और सब्सिडी कितनी देते हैं। जी, मेरा आज जाना गुजारिश यही है, ये जो कट वाला मामला है ना, ये जो थोड़ा सा आवाम को रिलीफ देना है ना, उसमें सबसे पहले जो बैरोक्रेट है उनके थोड़ी सहूलतें कम कर दें। पहले स्केल की तनख्वाह, वो भी इंसान है, वो भी इंसान है, उसके भी 6 बच्चे हैं, उसके भी 6 बच्चे हैं, देखिए ना, एक बंदे के 6 बच्चे हैं, वो लग्जरी पढ़ रहे हैं, और एक से 6 बच्चे हैं वो सरकारी स्कूल में भी नहीं पढ़ने की बजाय अगर जो उनको प्रिविलेजेस दी जा रही हैं, पर्क्स दिए जा रहे हैं, जो प्रोटोकॉल्स दिए जा रहे हैं, उसको कम किया जाना चाहिए। मेरी बात सुने, पहले नंबर पे प्रोटोकॉल का मतलब क्या है ये किसी आम बंदे को नहीं पता। प्रोटोकॉल क्या है? अगर वो सरकारी दौरे पर जाता है उसका पेट्रोल बनता है, ठीक है। अगर वो उसका घर का पेट्रोल, बेटी का पेट्रोल, ये जो पर्सनल यूज़ है ना उसको कंट्रोल किया जाए, जिसमें कि बिजली है, एक घर को फ्री मिली है, वो सारा घर यूज़ कर रहा है, इस तरह नहीं। ये चंद चीज़ें हैं, इस पर कंट्रोल करें तो काफ़ी बेहतरी हो सकती है। और आप रिलीफ की तवक्को भी कर रहे हैं? उम्मीद है। देखिए ये अब यूटिलिटी स्टोर में देखिए कम पैसे की है, घी पर 100 रुपये, कम से कम 100 रुपये रिलीफ दिया है। कब उतना भी हो सकता है जब हमारे पास पैसे होंगे। इन पे 1 साल गवर्नमेंट आई है और इन्होंने डिफ़ॉल्ट होने से बचाया है, अगर मज़ीद इंशाल्लाह उम्मीद है तो वो इन्हें 4 सालों में एक ईंट नहीं लगाई, वो पैसे कहाँ गए, यही पूछना है। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आपको बजट में कुछ रिलीफ मिलने की तवक्को है? नज़र आ रहा है फ़ायदा? हमें तो कोई फ़ायदा नहीं नज़र आ रहा। वो इसलिए कि जो हुकूमत ने जो किया था, ऐलान को रिलीफ दिया था आटे का, वो नहीं मिला गरीब आदमी को, तो आगे क्या रिलीफ मिलेगा? मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं मिलेगा। अभी जो रूस से तेल खरीदने जा रहे हैं वो भी सस्ता हो जाएगा, फिर जो आज़रबाईजान से जो गैस खरीदी जा रही है, LPG खरीदी जा रही है, उसमें भी आवाम को रिलीफ मिलेगा जैसे ही वो पहुँचेंगे कंटेनर्स। तो आपको नहीं लगता कि कुछ ना कुछ तवक्को रखनी चाहिए और कुछ ना कुछ इकदाम किए जा रहे हैं? आप ही जैसे हम किराए पे रहते हैं, हम जो है निचला तबका है, ये जो बड़े तबके को है ना, ये रिलीफ उनके लिए है, निचले तबके को कुछ भी नहीं मिल रहा। इन्होंने कहा था जी आपको आटा भी मिलेगा, हर चीज़ मिलेगी,
मैं कसम उठा के कहता हूँ एक तोड़ा नहीं आटे का मिला। उन्होंने कहा जी आप तो नाअहल हैं, तो उसने शहबाज शरीफ ने ऐलान किया था जी नाअहल को भी मिलेगा। नाअहल को होने के बावजूद भी जो है ना आटा बिल्कुल नहीं मिला। जो आगे उन्होंने यही कहा है, लाइन में खड़े हो गए, 4-4 घंटे दिहाड़ी तोड़ी है, 5 बच्चे हैं मेरे, किराए पे रहता हूँ। सारा सिस्टम जो है आपको पता है, एक कमाने वाला घर में हो। मैं अब ये छोटे बच्चे की ऐनक लगवाने के लिए आया हूँ, तो मुझे पता है मैं किस तरह आया, ठोकर से मैं आया हूँ। तो कहने का मकसद है इसी तरह जो आप ही सारा मामला है ना, ये कुछ भी नहीं हो रहा। रिलीफ सिर्फ रिलीफ हमें जो है ना, हम इस बात की गारंटी देते हैं आम आदमी के लिए कोई रिलीफ नहीं है। आम आदमी के लिए रिलीफ नहीं है। आइए मजीद कुछ लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अभी 9 जून को बजट आ रहा है, आपको क्या लगता है कोई रिलीफ मिलेगा? आवाम दोस्त बजट आ सकता है? अभी बचत की तो बात कोई नहीं, इनकी जंग ख़त्म होगी तो बचत होगी ना। देखो जंग तो अब तकरीबन ख़त्म हो गई है। बहुत ही मुश्किल है, मुझे नहीं लगता। ये एक दूसरे को दिखावे कर करके, बहस कर करके कुछ ना कुछ नया हंगामा होता है, और गरीब आदमी गरीब से गरीब हो जाता है, अमीर आदमी अमीर से अमीर हो जाता है। देखो जी, मेरे माशाल्लाह 5 बच्चे हैं। अब मैं आटा इतना महंगा हो गया है, जौन से मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने जौन सा आटा सस्ता किया था, आवाम को सस्ता दिया भी था। अब वही तोड़ा जौन सा है 1400 रुपये का किलो होया हुआ है, 1400 रुपये का यानी कि तोड़ा होया हुआ है। अब हम गरीब आदमी कहाँ से क्या करेगा? घर का सिलसिला करेगा कि बचत की तरफ जाए? कुछ हमें भी पता लगे ना कि गरीब आदमी क्या कर सकता है। यानी जो खान साहब कुछ उम्मीद नहीं है इन पे, उन्होंने घबराने में मजबूर कर दिया। हाँ जी। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आपको क्या लग रहा है कि जो अभी बजट आने वाला है इसमें कुछ रिलीफ मिल सकता है? जी मैं अभी आपकी टॉक सुन रहा था। एक्चुअल रिलीफ तो ये है कि तकरीबन 2005 से जिस टाइम मैं टीन एज में था, जब से सुन रहा हूँ कि ईरान से गैस आ रही है और चाइना हमें सस्ती बिजली दे रहा है। अभी माशाल्लाह हमारी हुकूमत जितनी भी आ रही हैं, उन्होंने हाल ऐसा कर दिया कि जवानी में हम लोग बूढ़े हो गए हैं। इतनी परेशानी हम लोगों पे डाल दी हैं। और बाकी जो भी मेन इशू है वो यही है कि जो ये मई में जो हमला हुआ था, उसके बारे में लोग यानी कि पूरे मीडिया पे लगाया हुआ है कि मई पे जो हुआ है, जितने भी वो बेचारे निकले हैं वो इसीलिए निकले थे कि हमें रिलीफ चाहिए। बाकी ना मैं पीटीआई की तरफ से बात करूं, ना मैं नून लीग की तरफ से बात करूं, ना पीपल्स। रिलीफ के लिए, अवामी मसाइल के लिए तो नहीं निकले थे। जब आप तोड़फोड़ कर रहे हैं तो आप तोड़फोड़ के लिए निकले हैं। लेकिन वो मेंटली तौर पे इतना आपको प्रेशर कर दिया गया था कि बंदा इवन के जैसे कि मैं भी सोचूंगा तो मैं कहूँगा यार या तो फिर जी लें या तो फिर जो है ना कुछ ऐसा काम कर जाए कि या तो हम जेल में जाएँ, कम से कम वहाँ तो रोटी मिले हमें। बाकी जो है ना मेरी जैसे कि फ्रंट पे शॉप है नारगली में, अपनी शॉप है मेरी, लेकिन मैं अपनी शॉप होके भी ना मैंने अपने 2 सेलमैन ख़त्म कर दिए हैं, यानी कि उनको फायर कर दिया है। लेकिन मैं अभी अपना खर्चा नहीं मुश्किल से उठा पा रहा हूँ, और बाकी जो अभी हम बेरोजगारी भी होती जा रही है। ठीक हो गया, कारोबार चलेगा तो फिर आप मुलाजमों को जो है वो पैसे दे सकेंगे। कोई मतलब जिस तरह होता है ना रशिया से या मतलब बाहर, हमें इस टाइम ज़रूरत है एक्सपोर्ट की, और मतलब कि उसकी कि सबसे ज़्यादा छोटा तबका जो है ना, वो तो जब तक हम पैदावारी सलाहियत नहीं बढ़ाएंगे तब तक जो है वो हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। हमारी बरामदात में जो है वो इसी तरह से करके कमी रहेगी। ये तो एक बहुत बड़ा फैक्ट है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अभी बजट आने वाला है 9 जून को, कोई आवाम दोस्त बजट की जो है वो तवक्को कर रहे हैं? आपको उम्मीद है? मैडम मुख्तसर सी बात ये है कि बजट जो सी ना दूसरा गरीबों की मौत है, बस इससे ज़्यादा मैं कुछ भी नहीं कहूँगा। बजट जो सी ना गरीबों की मौत है, इससे ज़्यादा कोई चीज़। अभी बहुत सारे आइटम्स हैं जिन पे उन्होंने जो सेल्स टैक्स, जो अभी तक की इतलात आ रही हैं उसके मुताबिक जो सेल्स टैक्स बहुत सारी चीज़ों पे उन्होंने बरकरार रखने की जो है वो कोशिश की है, तजावीज़ दी हैं अभी तो। लेकिन कुछ आइटम्स हैं, लग्जरी आइटम्स हैं, मोबाइल फ़ोन्स हैं एक ख़ास रेंज से ऊपर, उनमें जो है वो बढ़ाने की तजवीज़ है। तो आप क्या इसके बाद भी आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि आवाम को जो है वो थोड़ा सा ना बात ये है कि लोग आटे से, चीनी से, दाल से आगे बढ़ेंगे तो लग्जरी आइटम लेंगे ना। फ़ोन मोबाइल किसकी बात कर रहे हैं आप? वो तो बुनियादी ज़रूरत नहीं, बुनियादी ज़रूरत ख़त्म नहीं होगी, उसके बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। ये आटा ही नहीं इतना मतलब मैं सस्ता कर सके लोग, इन्होंने क्या करना है? किसी ने कुछ भी नहीं करना गरीब के लिए। गरीब हर साल यही सोच के आता है कि यार हमारे लिए कुछ ना कुछ रिलीफ होगा, लेकिन कुछ भी नहीं होता और ना होना आने वाले वक्त में कुछ भी नहीं होना। थैंक यू। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। लोगों को तवक्को, ज़्यादातर लोगों को ये तवक्को है कि बजट में कोई रिलीफ नहीं मिलेगा, क्योंकि इस वक्त लोग महंगाई से परेशान हैं और इस परेशानी में वो ये तवक्को नहीं कर रहे हैं कि उनको बजट में कुछ रिलीफ मिलेगा। आइए कुछ मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। चाचा जी, बजट आ रहा है अभी 9 जून को, कोई तवक्को है आवाम से कि कोई रिलीफ मिलेगा? होना चाहिए। हुकूमत तो कहती है कि देंगे ही, हर आदमी को रिलीफ कोई ना कुछ देंगे,
देखो होना चाहिए थे, होगा तो ये बचेंगे, नहीं तो उम्मीद कर रहे हैं या नहीं, क्योंकि ये इलेक्शन का साल है, तो इलेक्शन वाले साल में आवाम की तवक्को होती है कि उन्हें रिलीफ मिलेगा। कुछ ना कुछ करेंगे। पेट्रोल सस्ता किया, अब ये कुछ ना आपको रिलीफ लग रहा है दे। यानी कि कुछ ना कुछ होगा। हाँ जी, ठीक है, हाँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र अल्लाह। बजट आने वाला है, आपको कोई रिलीफ मिलने की तवक्को है? बेटा मसला ये है, तो फ़ायदा तो उस वक्त होएगा ना जब गवर्नमेंट के अच्छे हालात होंगे। अब कोई कह रहा है ये श्रीलंका बन जाएगा, कोई कह रहा है ये फलाम बन जाएगा। असल में जा रहे जो मुआशरा बन चुका है ना इस वक्त हम किस जगह पे आ गए हैं। 70 साल में इंडिया की हुकूमत ने हमें ये नुकसान नहीं पहुँचाया जो हमारी हुकूमत ने अंदर हमारे आदमियों ने नुकसान पहुँचाया। अब यहाँ पे अखबार में एक खबर छपी है 900 पता नहीं कितने मिलियन का ना जो वो गबन किया हुआ है। ये सारे खाने अब ये चौधरी परवेज लाई है, ये भी अपना इन्होंने आज 70 बंदों का आदमियों का नाम दिया हुआ, इन्हें उन्होंने न्यायपालों ने बुलाया। क्या देंगे, क्या लेंगे? कुछ भी नहीं, खा पी गए, सब कुछ हो गया, मरेगा गरीब आदमी। हम बैठे अभी जो इसहाक डार साहब हैं वो तो ये कह रहे हैं कि डिफ़ॉल्ट के खतरे से हम निकल आए हैं। नहीं, मेरा इसहाक डार के अपने पाँव नहीं है, ये पेंशन लगाने वाले का बेटा है। इसके बाप की मैं साइकिल लेके किराए पे। वो जो भी है, जो भी उनका माजी है, बात ये है कि वो इस वक्त किस पोस्ट पे काम कर रहे हैं। और 2018 में जब इनकी गवर्नमेंट खत्म हुई थी, 2017 में जब ये गए थे तो तब भी इसहाक डार पहले चले गए थे। जब इसहाक डार गए थे, इसहाक डार और नवाज शरीफ जब चले गए थे तो तब आपने देखा था कि हमारी जो मुल्की मईशत है वो बड़ी स्टेबल थी, और अब भी उनसे ये उम्मीद की जा रही है कि वो इस चीज़ को जो है वो स्टेबल करेंगे। इंशाल्लाह अच्छी उम्मीद होएगी, हम लौट के वापस आएंगे, अच्छे तरीके से आएंगे और मुल्क को अच्छी राहों पे लेके चलेंगे इंशाल्लाह। तो अभी जो पेट्रोल का भी हमने देखा है कि रिलीफ दिया है, कुछ ना कुछ जो है वो कम करने की कोशिशें कर रहे हैं, चीज़ों की कीमतों में कुछ ना कुछ कमी आई है। तो अभी बजट में भी आप ये समझ रहे हैं, क्योंकि IMF का जो बजट है, IMF के साथ जो बातचीत है वो नहीं हो सकती। बेटा मेरी बात सुनो, 8 रुपये उन्होंने कम किए हैं पेट्रोल में, उससे पहले 12 रुपये किए थे चंद दिन पहले। 12 भी हो गए, 8 भी हो गए हैं। तो आपने जो रक्शे वालों ने 1 रुपया कम किया? नहीं किया। कोई दालों का रेट कट है, वो घी का रेट कम हुआ। इन्हें चाहिए एक पॉलिसी बनाए, जब ये इन्होंने बजट के पास है ना जो भी काम करेंगे ना, इसके बाद एक कमेटी बनाएं, फिर ये बाहर बाज़ारों में निकलें, इसको इम्प्लीमेंट कराएं, अमल दरामद कराएं। अमल करने के लिए ना एक कमेटी बनानी चाहिए। ये रक्शे वालों की भी यूनियन बनाएं ताकि इसका भी किराया फिक्स करें, वो नान रोटी का उसका भी रेट फिक्स करें, फिर जाकर जब बात बनेगी। ऐसे नहीं बात तोड़ी बजेगी दोनों हाथों से, आवाम भी और हुकूमत भी मिल के ना, दोनों मिल के साथ चलें। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इनका ये कहना था कि जो है वो आवाम तक ये जो पेट्रोल में कमी है, पेट्रोल की कीमतों में जो कमी की है, ये तब पहुंचेगी जब जो है वो इस पर इम्प्लीमेंट कराया जाएगा, यानी मज़ीद चीज़ों में भी जो है वो कमी देखने में आएगी। एक और शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप? ठीक हो? मुझे ये बताओ कि अभी बजट आने वाला है, तो बजट में कोई फ़ायदे की तवक्को कर रहे हो आप? हाँ जी, हर चीज़ महंगी हुई है, तो पेट्रोल नहीं देंदा, हर चीज़ है जरा महंगा, घ्यो महंगा, हर चीज़ महंगी हुई पई है। ईट हर चीज़ सस्ती हो, ईट जी बकरे हर चीज़ सस्ती हो, घ्यो सस्ता हो रहे, चीनी का अगे नहीं आ, आटा, चीनी, घी, दालें जो लोगों के इस्तेमाल की बुनियादी ज़रूरियात हैं वो सस्ती हों तो फिर जो है वो तवक्को की जा सकती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। बजट आने वाला है, तवक्को कर रहे हैं कुछ रिलीफ मिलेगा आवाम को? देखो ये अल्लाह ही मालिक है, हमें तो उम्मीद नहीं है, बाकी अल्लाह। अभी पेट्रोल सस्ता हुआ है, पहले 12 रुपये हुआ, कुछ दिन बाद 8 रुपये हुआ, तो कुछ आपको लग नहीं रहा कि ऐसे इकदाम कर रही है हुकूमत? 30 रुपये बढ़ाते हैं, 10 रुपये कम, 5 रुपये कम कर दिए, उसमें क्या फ़ायदा? ये तो चक्कर ऐसे चलता रहेगा, आगे अल्लाह की मर्ज़ी है। महंगाई से तो हम बहुत तंग है। हुकूमत आपको ऐसे इकदाम करती हुई नज़र नहीं आ रही? क्योंकि बजट से पहले अगर आपको पहले 12 रुपये रिलीफ दे रहे हैं, फिर 8 रुपये दे रहे हैं, और आगे जो है वो हम तवक्को नहीं कर सकते कि बेहतरी की तरफ जाएंगे। ये शहबाज शरीफ पे बहुत उम्मीद थी हमारे को ये, लेकिन वो भी कह रहा भी वो जो अब हम उसके लिए मजबूर हैं बस। अब ये हम तो यही एतबार करके बैठे हुए, लेकिन बंदा अच्छा है ये हमारा। अच्छा, मतलब आपको शहबाज शरीफ से तवक्को है? शरीफ अच्छा है, हाँ। ठीक है,
बहुत शुक्रिया नाज़रीन। IMF के साथ जो बजट की तफसीलात हैं वो शेयर कर दी गई हैं, लेकिन IMF के साथ जो बातचीत हो रही थी उनकी अगली किस्त हासिल करने के लिए, उस पर अभी तक कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी है और 30 जून को ये प्रोग्राम ख़त्म होने वाला भी है। उम्मीद की जा रही है कि उससे पहले बजट के बाद और प्रोग्राम ख़त्म होने से पहले जो है वो उनके साथ मामला जो है वो कुछ ना कुछ क्लियर हो जाएंगे। लेकिन इसके बगैर यानी IMF की किस्त लिए बगैर अगर हम बजट में जा रहे हैं तो क्या आवाम जो है वो रिलीफ की तवक्को करे, ये सवाल हम सामने रख रहे हैं। हमारे साथ शहरी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? बात ठीक है। अभी बजट आने वाला है, आपको लग रहा है कि कोई आवाम को फ़ायदा मिलेगा? नहीं, कोई फ़ायदा नहीं है। गरीब आदमी भूखा मर रहा है। मैं गाड़ी नहीं धोता हूँ, सुबह का एक गाड़ी नहीं धोया। अल्लाह का शुक्र है, नारकली से एक बंदे ने रोटी खिलाई मुझे, मैं रोटी खा के आ गया हूँ। हमारे पाकिस्तान में सबसे अच्छे बंदे ख्वाजा साहब नूर लिखे हैं, वो सब गरीबों की इमदाद करते हैं, देते लेते हैं। सब अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह पाक उनको तंदुरुस्ती दे, वो मालों को ख्याल रखते हैं, झूठ नहीं बोलना। मगर जब की पीटी है यही ना, खाना ख़राब हो गया। तो आप अभी आपको थोड़ी बहुत तवक्को है कि अभी बजट में, क्योंकि इलेक्शन का साल है, इलेक्शन वाले साल में हुकूमत की कोशिश होती है कि आवाम को जो है कहीं ना कहीं रिलीफ दिया जाए, आवाम दोस्त बजट दिया जाए, सब्सिडीज़ दी जाएँ, तो आपको ये तवक्को है कि कुछ बजट में कुछ आवाम को रिलीफ मिलेगा, कुछ महंगाई में कमी देखने में आएगी? नहीं, मेरे हिसाब से ना बहुत मुश्किल है। मियाँ नवाज शरीफ आएंगे तो अल्लाह की रहमत होगी सारी। वो अभी आप चुप करके बैठे हुए हैं, उनकी मेहरबानी है। हमारे पाकिस्तान के वो वतन के अच्छे बंदे हैं, बहुत अच्छे हैं, इन लोगों से सबसे अच्छे हैं। ठीक हो गया। आपको यानी नवाज शरीफ से उम्मीद है? हाँ जी, हाँ जी, इंशाल्लाह नवाज शरीफ की वापस आएंगे तो फिर हमारे मुल्क के हालात। हाँ जी, ये मैं लुहारी का रहने वाला हूँ, इधर का बच्चा हूँ। मेरी माशाल्लाह 2 बच्चे की शादियाँ की हैं, अल्लाह का शुक्र है, वो अपना कमाते हैं, मैं अकेला अपना करके खा लेता हूँ। थोड़ा बहुत आपने किसी ने 100 दिया, किसी ने 50 दिए, अल्लाह पाक का लख लख शुक्र है। तो हमारे वो PTI के बहुत अच्छे बंदे हैं, नवाज शरीफ के बहुत पुराने बंदे हैं, तलक़ात है। ये हमारे लुहारी जहाँ हमें खड़ा हुआ, ये उनका ख्वाजा सादफी का इलाका है, बहुत अच्छे बंदे, हर बंदे के साथ इमदाद करते हैं, दीन दयाल को प्यार करते हैं, ख्याल रखते हैं। इन लोगों ने ख्याल नहीं रखा, ये लोग कहते हैं या अल्लाह पाक ये मर जाए। ठीक, बहुत शुक्रिया नाज़रीन। जो हल्के की सियासत होती है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है और ख़ास तौर पर जो वोट हासिल करना है, जब तक आप अपने इलाके में जो सियासतदान हैं वो काम नहीं करवाएंगे, उनका ख्याल नहीं रखेंगे, लोगों को रिलीफ नहीं देंगे, लोग जो उनसे तवक्को कर रहे हैं वो पूरी नहीं करेंगे, तब तक जो है वो आवाम भी आपके साथ नहीं खड़ी होगी। जब आप अगली दफ़ा वोट लेने के लिए जाएंगे तो आपको अगली दफ़ा वोट नहीं मिलेगा। और कहीं ना कहीं जो है वो लोगों को भी ये समझना चाहिए कि उन्हीं लोगों को वोट करें, उन्हीं सियासतदानों को वोट करें जो आपके इलाके में काम करवा रहे हैं। और इस लिहाज से जो हल्के की सियासत है वो बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे और मजीद कुछ लोगों से बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। IMF के साथ बातचीत मुकम्मल नहीं हो सकी है और इसमें कोई पेशरफ्त भी देखने में नहीं आ रही है। IMF की तरफ से किस्त मिले बगैर हम बजट में जा रहे हैं, क्या आवाम जो है उसको रिलीफ दिया जा सकेगा? कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का करम। आपको क्या लगता है कि आवाम में कुछ आवाम तवक्को करे ये बजट में रिलीफ मिलने? मिस, अगर इधर हम देखते हैं ना कि बजट आएगा भी सही तो आवाम पे ही बोझ पड़ेगा, हुकूमत को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इलेक्शन का साल है, आपको नहीं लगता कि आवाम को थोड़ी रिलीफ देगी हुकूमत? रिलीफ क्या देंगे? 10 पेट्रोल जो है वो 10 रुपये सस्ता करके 20 रुपये बढ़ा देंगे आवाम को। अभी तो 12 रुपये पहले सस्ता किया, उसके बाद 8 रुपये फिर सस्ता किया। 2 स्टेप्स में तो सस्ता हुआ। बस अपने मफाद के लिए कर रहे हैं ना। मफाद क्या है? अभी वक्ती तो बजट आ रहा है ना। अभी तो बजट आ रहा है, मफाद यही है कि हम महंगाई थोड़ी कम करेंगे, आवाम का जो है हमारी तरफ वो होगा। चलिए, इन दी एंड जो है वो आवाम को रिलीफ तो मिलेगा ना, चाहे अपने मकसद के लिए, क्योंकि म्यूचुअल फ़ायदा होता है, एक तरफा फ़ायदा तो नहीं होता, या सिर्फ आवाम का फ़ायदा कर लें या अपना फ़ायदा कर लें, अपना भी हुक्मरानों का ही हो सकता है। वो तो ठीक है, मगर आवाम फिर भी पिसेगी। आवाम को कोई रिलीफ ना अभी दिया है ना देंगे। आपको तवक्को नहीं है? ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आपको तवक्को है कुछ आवाम को रिलीफ मिलेगा? नहीं, हमें कोई तवक्को नहीं है। बिल्कुल। पेट्रोल सस्ता हुआ है उसके बाद भी तवक्को नहीं है? नहीं, कितना 8 रुपये सस्ता हुआ। 12 रुपये उससे चंद दिन पहले भी हुआ है, 20 रुपये हो गया टोटल। कम से कम 100 रुपये तो नीचे आए ना, ताकि गरीब आवाम को कुछ तो फायदा हो। कम से कम आहिस्ता आहिस्ता आएगा ना। आपको पता है कि जो चीज़ों की कीमतें जब बढ़ानी होती हैं तब तेज़ी से बढ़ती हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कम होती है। देखें ना, जितनी महंगाई हो गई है, जो दिहाड़ीदार आदमी उसके लिए तो मुसीबत हो गई ना। जिसके 4-5 बच्चे हैं वो उनकी रोटी पूरी करे, बिल भी बिजली बढ़ गई। अब गैस फिर उन्होंने कहा है 50 पैसे बढ़ाने को। तो मेरा मतलब है जो कमाएगा वो गैस बिजली के बिल भर दे, बच्चों को भूखा मारने वाला हिसाब है ना। तो इनको चाहिए कम से कम जो है ना, जो गरीब आदमी या अमीर आदमी खाने वाला है ना, खुद तो एशिया बुनियादी चीज़ों, हाँ, बुनियादी चीज़ों में लेके आए ताकि लोग खा तो लें, उनके बच्चे खा तो लें इज्जत के साथ।
ये हमारा तो और कोई वो नहीं है, ना हमको सियासत में है, ना हम सियासत करना चाहते हैं कि बुनियादी ज़रूरियात पूरी हों। वो तो कम से कम पूरी हो ना। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आप क्या तवक्को कर रहे हैं कि कुछ रिलीफ मिलेगा बजट में? फिलहाल तक तो कोई तवक्को भी नहीं है, क्योंकि ये आपको भी पता है उन्होंने पेट्रोल का कहा है, मतलब हम सुनते आए हैं कि 100 रुपये सस्ता होगा, शायद 80 रुपये सस्ता होगा, लेकिन 12 रुपये किया, 5 रुपये किया, यही बात चलती रही। फिर हफ्ते बाद उन्होंने फिर रेट बढ़ा दिया, फिर नीचे। अब दूध की कीमतों में 10 रुपये इजाफा हो गया है, पेट्रोल सस्ता हुआ लेकिन दूध की महंगाई बढ़ गई। ये हर चीज़ मतलब कि बुनियादी जो पेट्रोल सस्ता होने के बाद दूसरी चीज़ें जो हैं वो महंगी हो जाती हैं। जो बुनियादी इंसान की खुर्दनोश की खाने पीने की अशिया अगर वो भी अगर सस्ती हो जाए ना, वक्ती तौर पर अगर घर में गरीबों को राशन वगैरह ये चीज़ें अगर बाहर से सस्ती मिल जाए ना, तो फिर काफ़ी हद तक बेहतरी हो जाएगी। लेकिन ये मतलब कि आप डॉलर को देख रहे हैं दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, कभी 10 रुपये नीचे आता है, 50 रुपये बढ़ जाता है, 27 रुपये कम भी हुआ है। वही अभी देखें आप, तकरीबन 2 महीने गुजरेंगे फिर दोबारा वो पुराने रेट पे चला जाएगा, ठीक है। लेकिन इस तरह के नहीं होता, क्योंकि फिर गरीब तबका यहाँ से रह जाता है। बिल्कुल ठीक है, गरीब तबका सफ़र करता है इससे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपको क्या लगता है कि कोई बजट में रिलीफ मिलेगा या नहीं? नहीं जी, हमें तो नहीं लग रहा कि कुछ चीज़ें सस्ती होंगी, महंगाई होगा, हर चीज़ ही महंगाई होती जा रही है दिन ब दिन। दवाइयाँ इतनी महंगी, खाने पीने की चीज़ें, रोटी, हर चीज़ इतनी महंगी है कि गरीब आवाम तो पिस रही है। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आपको क्या लग रहा है कि बजट में रिलीफ मिलेगा? इंशाल्लाह, क्यों नहीं मिलेगा, अल्लाह के हुक्म से क्यों नहीं मिलेगा। हम जो गरीब लोग हैं ना, हमें इतना शऊर है ना, हम इतने पढ़े लिखे हैं, हम सुनी सुनाई बात पे बात करते हैं। असल में जो है, तो मैंने जो कहा, आपने जो सुना, आपने कहा ये मुझसे अच्छा है, बेहतर है, ये जो कह रहा होगा सही होगा, लेकिन जो असल में बात है हकीकत, उस पर कम ही लोग जो जाते हैं। जिस तरह ये महंगाई जा रही है, ये असल में जो हकीकत जो बात है, थोड़ी बहुत ये अवेयरनेस रखते हैं, ज़्यादा नहीं, कि सबका हुकूमत का सब किया दर है जो आज तक हम भुगत रहे हैं। और ये नहीं कि मैं कहता कि मैं ये सुनी सुनाई बात के बाद जो है अपनी अक्ल पे परखते भी तो है ना। अल्हम्दुलिल्लाह, क्यों नहीं परखते हैं, हमें नज़र आते हैं, हम भी देखते हैं, मीडिया सुनते हैं, हर चीज़ जो है। लेकिन ये है कि अब इंशाल्लाह उम्मीद है अल्लाह के हुक्म से कि जिस तरह के ये मामला चल रहे हैं हुकूमती सब किस्म के मामला, इंशाल्लाह आने वाला जो वक्त होगा वो मुझे अल्लाह के घर बहुत उम्मीद है कि बेहतर होगा इंशाल्लाह। स्टेबिलिटी की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आप जिससे भी पूछेंगे मेरे जैसे हज़ारों लोगों से, हर एक का एक ही मौक़िफ़ होगा, महंगाई महंगाई महंगाई। अगर महंगाई हुई है तो हर लोगों ने अपने एक्स्ट्रा चार्जेस भी बढ़ाए हैं। अगर महंगाई हुई है ना, ये तो नहीं ना है कि अगर महंगाई हो गई है पीछे से आवाम को पुराने रेट पे तो नहीं चीज़ मिल रही, हर बंदे ने अपना रेट बढ़ाया। ये महंगाई का एक इशू बन गया हुआ है कि महंगाई हुई है, बहुत ज़्यादा 100% हुई है, ठीक है। जैसे बड़े कर्जे पीछे लिए गए हैं, उनके असरात तो हमने भुगतने हैं, वो जब तक नहीं वो क्लियर होंगे तब तक हम इन्हीं क्राइसिस से गुजरेंगे। लिहाजा महंगाई जो है वो इशू मेन है। तो इसका ये है कि हर बंदे ने महंगाई की है, महंगाई का नाम सियासी स्टेबिलिटी भी होनी चाहिए। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ये हमारी मईशत मजीद खराब से खराब तर होती जा रही है। हाँ जी, अब ये उम्मीद है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी देख रहे हैं आप? हाँ जी, क्यों नहीं। हाँ इंशाल्लाह, अब जो हालात इस तरह के नज़र आ रहे हैं मीडिया पे, हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं, इंशाल्लाह उम्मीद है कि जैसे फ़ौज ने इसको कंट्रोल किया, इंशाल्लाह ये बेहतरी की तरफ जाएगा इंशाल्लाह। हम ना उम्मीद ना हो, हमें ना उम्मीद नहीं होना चाहिए। ठीक, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इलेक्शन का साल है और आवाम ये तवक्को कर रहे हैं कि जो इलेक्शन के साल में बजट दिया जाता है वो ऑब्वियसली हुकूमत की तरफ से कहीं ना कहीं रिलीफ दिया जाता है। क्या अभी जो आने वाला बजट है, मुल्क की मौशी सूरत-ए-हाल चूँकि ख़राब है, क्या आवाम ऐसे में भी तवक्को करें कि आवाम को रिलीफ मिलेगा? हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, मेहरबानी। अभी 9 जून को बजट आ रहा है, आपको लगता है कि कोई आवाम को फ़ायदा होगा इसमें? देखिए जी, जो मौजूदा सूरत हाल है, माशी हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, हर आदमी बहुत परेशान है। मैं तो हुकूमत पाकिस्तान से सिर्फ इतनी इल्तजा करूँगा कि जो गरीब आदमी है वो इंतहाई गरीब हो गया है, इज़्ज़तें लोगों की बर्बाद हो गई हैं, लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और ये मौजूदा जो हुकाम हैं उनसे गुजारिश है कि खुदा के लिए गरीब आवाम पर रहम फरमाएँ, बजट में कोई आसानियाँ पैदा फरमाएँ। बड़ी बड़ी चीज़ें बेशक और महंगी कर दें, लेकिन कम से कम आटा, चीनी, घी जो है ना, ये आप सस्ता करके ये आप दुआएँ ले लें। बुनियादी जो चीज़ें हैं ज़रूरियात की, उनमें कमी की जाए। जी जी, बुनियादी चीज़ें घी हैं, वो आटा, चीनी, घी है जो गरीब आदमी ने खाना ही खाना है। इसमें मेरी अपील है हुकूमत पाकिस्तान से कि खसूसी मोहब्बत फरमाएँ, ये बहुत सारी दुआएँ मिलेंगी इंशाल्लाह।
ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अवाम तो तवक्को कर रहे हैं कि अब कहीं ना कहीं बजट में जो है वो रिलीफ मिलेगा। अब देखना यह है कि जो हुकूमत है वो इस वक्त किस पोजीशन में है और जो हमारे मौजूदा मुआशी सूरत हाल है, ख़ास तौर पर जब हम IMF से किस्त भी हासिल नहीं कर पाए और IMF के बगैर ही हम बजट में जा रहे हैं, तो उसमें जो है वो कितना एक रिलीफ जो है हुकूमत दे सकती है। ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे और फिर मज़ीद कुछ लोगों की आरा शामिल करेंगे। हमारे साथ रहिए। बात खुश आमदीद नाज़रीन, महंगाई बढ़ती जा रही है। मई के महीने में जो पाकिस्तान में महंगाई की शरह है वो 38% रिकॉर्ड की गई है और अभी ये तवक्को की जा रही है कि आइंदा माह में भी मज़ीद इसमें बढ़ने में देखने में आएगी, मज़ीद ये बढ़ेगी। क्या आवाम जो है वो अभी बजट, आने वाले बजट में कोई रिलीफ की तवक्को कर रहे हैं? लोगों से बात करते हैं और उनकी राय आपके सामने रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। महंगाई इस कदर है कि क्या बता सकें कि आवाम मजबूर हो गई है, कारोबार ऐसे हो गए, बंद हो गए। हाँ, हमारे छोटे छोटे बच्चे आप ही खाने वाले, हम कहाँ से गुजारा करें, हम कहाँ से खाएंगे? छोटे छोटे बच्चों का क्या करेंगे? इस कदर महंगाई होगी कि हर चीज़ को आग लग गई। आटा, घी, चीनी, दाल, हर चीज़ महंगी की हुई है। आवाम की गुर्बत ऐसी छा गई कि पाकिस्तान में इतनी महंगाई हो गई कि हर बच्चा भूखा मार रहा है। हमारे दौर में तो इतनी महंगाई कभी नहीं आई जो आज तक दौर में। अभी जो बजट आ रहा है, आपको लगता है कि इसमें थोड़ा सा आवाम को कोई फ़ायदा मिलेगा? इसमें मैं बेहतर जान नहीं सकती कि अवाम को फ़ायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन अवाम अल्लाह के हक़ में दुआ करे कि महंगाई का दौर कट जाए। महंगाई इस कदर कम हो जाए कि लोग अपनी भूख प्यास को बचा सके। महंगाई इस कदर हो गई कि हर बच्चा हर भूखा मार रहा है हमारे दौर में। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आप यहाँ पे सीधा आ जाएं। आपको क्या लगता है कि आवाम में जो है आवाम को रिलीफ मिलेगा बजट में? पहले मैं पाकिस्तानी, मैं मोबे वतन, हमारा पाकिस्तान। पहले मैं पाकिस्तानी, मैं मोते वतन। मैं अपने पाकिस्तान की तमाम 22 करोड़ 23 करोड़ आवाम से अल्लाह से दुआ मांगता हूँ, या अल्लाह मैं हमारी पाक फौज जिंदाबाद, खुदा के लिए इस आवाम को थोड़ी रिलीफ दिवा दो, ये हुक्मरानों से जान छुड़ा दो। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आपको क्या लगता है अभी जो बजट आने वाला है उसमें कोई रिलीफ मिलेगा? पाकिस्तान हमारा कुछ तो जबान है और महंगाई ज़्यादा है और बच्चे। आपको लगता है अभी जो बजट आने वाला है उसमें कोई आवाम को फ़ायदा होगा? हुकूमत सोच रही है ऐसा कुछ? आपको लग रहा है हुकूमत इक़दामात कर रही है? नहीं करेंगे, नहीं कर रही है। आपको नहीं लगता कि कोई फ़ायदा मिलेगा? ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अभी बजट आने वाला है, आपको लग रहा है कि कोई आवाम को फ़ायदा होगा? अल्लाह करे फ़ायदा हो। हम तो पाकिस्तान के लिए बने हो, यही हमारा दीन है, यही इसके बगैर हमारा गुजारा ही। पाकिस्तान है तो हम हैं। तो अभी जो हुकूमत इक़दामात कर रही है, अभी पेट्रोल की कीमतें जो है वो कम हुई हैं, खाने पीने की चीज़ों में आपको फ़र्क लग रहा है? बेटे उतना कम नहीं हुआ जितना होना चाहिए, जितना इन्होंने बढ़ाया है ना उतना कम नहीं हुआ। इनको चाहिए कि हमें आप क्या बोल रहे हैं साहब रोज़ कि भी मैं अभी महंगाई होते होते भी 5 साल लगे हैं ना, तो अभी कम होते हुए हम कैसे ये तवक्को कर लें कि चंद मिनटों में, चंद महीनों में? ये हमारे सियासतदानों के सारा किया खेल। ना ये कर्जे लेते, इसको हर चीज़ तो इस मुल्क में है, ये कर्जे ले के सूद के लिए पैसे लेते हैं। जब सूद इन्होंने अदा करना होता है ना, इनको पैसे लेने पड़ते हैं, तो अब सूद के लिए भी वो दे ही नहीं रहे, डिफाल्टर हो रहे हैं। अल्लाह बेहतर करे। ठीक है, बहुत शुक्रिया नाज़रीन। यानी जब तक जो हमारे मुल्क की जो पैदावारी सलाहियत है वो नहीं बढ़ेगी, तब तक जो है वो हम आवाम जो है वो तवक्को नहीं कर सकते कि हमारी मुल्क की जो मईशत है वो बेहतर होगी। हमारे साथ कुछ और शहरी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? आपको लगता है कि अभी जो बजट आ रहा है उसमें आवाम को कोई फ़ायदा देगी? कोई फ़ायदा नहीं, नहीं फ़ायदा देगी? नहीं। आपको उम्मीद नहीं है? बड़ी महंगाई बहुत है। महंगाई बहुत है। तो अभी जो पेट्रोल की कीमतें कम की हैं बजट से पहले तो 2 दफ़ा कीमतें कम हुई हैं। आपको नहीं लगता कि हुकूमत इस तरफ सोच रही है? नहीं सोच रही। अच्छा, आपको नहीं है? तेज़ी जा रही है। ठीक हो गया। नाज़रीन, महंगाई बढ़ने की शिकायत जो है वो लोग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और कहीं जो थोड़ा थोड़ा रिलीफ दिया जा रहा है तो वो ये तवक्को कर रहे हैं कि उनको एक बड़ा रिलीफ दिया जाए। नाज़रीन, हुकूमत बजट से पहले कुछ रिलीफ देने के इक़दामात की तरफ तो जा रही है, लेकिन अवाम क्या सोच रहे हैं कि क्या उन्हें बजट में मज़ीद रिलीफ मिलेगा? आइए बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम। बजट में आपको लग रहा है कि हुकूमत थोड़ा सा आवाम का सोचेगी और आवाम के फ़ायदे के लिए कुछ ना कुछ करेगी? मुझे नहीं लग रहा। आपको नहीं लग रहा? क्यों नहीं लग रहा? क्यों वैसे जिस तरह हालात चल रहे हैं ना, कुछ लग नहीं रहा है। अभी बजट से पहले आप देखेंगे, पहले 12 रुपये पेट्रोल कम किया, फिर 8 रुपये फिर कम किया। आपको नहीं लगता कि ये आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कहीं ना कहीं आवाम के लिए सोचा जा रहा है? हम तो कहते हैं अल्लाह पाक करे, हम तो कहते हैं अल्लाह ताला भी तो वसीला बनाते हैं ना इंसान को। अल्लाह पाक इनके दिल में इनके दिल में रहम डाले तो जुल्म से बच जाए हम लोग। जितना जुल्म हो रहा है ना पाकिस्तान पे, लेकिन आपको उम्मीद नहीं है? उम्मीद तो अल्लाह पाक के घर में है, इन लोगों के घर पे क्या उम्मीद है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक है। आपको लग रहा है कि आवाम में कुछ आवाम को कुछ रिलीफ मिलेगा बजट में? कोई पता नहीं अभी चल रहा है। कोई उम्मीद कर रहे हैं? जैसे अभी आपने देखा है ना कि पेट्रोल की कीमतें कुछ कम हुई हैं, खाने पीने की चीज़ों में भी थोड़ी सी कमी आई है। आपको लग रहा है घी ऑयल की कीमतों में कमी आई है, तो आपको नहीं लग रहा कि अब हुकूमत सोच रही है कि आवाम को कहीं ना कहीं रिलीफ दिया जाए? होगा काम तब को मिलेगी जो पता चलेगा, इतना सीन नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, IMF की तरफ से हमेशा ये मुतालबा किया जाता है कि जो बजट है वो हकीकत से करीब तर बनाया जाए, ताकि जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अहदाफ यानी जो टारगेट सेट किए गए हैं उनको पूरा किया जा सके। अब देखना ये है कि बजट में जो हुकूमत है वो किस हद तक रिलीफ जो है वो आवाम को दे सकती है, क्योंकि इलेक्शन का साल है और इलेक्शन का साल जो है वो सियासतदानों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और इस वक्त जो PDM की गवर्नमेंट है उसने चूँकि सख्त फ़ैसले किए, सख्त मौशी फ़ैसले किए और उसकी वजह से महंगाई की जो आज सूरत हाल है वो हमारे सामने है, लेकिन आवाम फिर भी ये तवक्को कर रही है कि बजट में जो है वो आवाम को रिलीफ दिया जाए। और इलेक्शन के साल में हमेशा हुकूमतों की ये कोशिश होती है कि आवाम को रिलीफ दिया जाए। अब बजट आएगा तो तभी पता चल सकेगा कि आवाम को किस हद तक जो है वो रिलीफ दिया जा रहा है। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान की हमेशा पाइंदगी की दुआ के साथ, अल्लाह हाफ़िज़।